हमस हमारे पार्लियामेंटेरियंस की है, और मैंने ये बात बबंगे दखल असेंबली फ्लोर पे भी कही है जी कि हमारे यहाँ इस वक्त तक हमारी ना इतनी हम तैयारी कर रहे हैं, ना हम इतनी कैपेसिटी डेवलप कर सके हैं। जी आपस की जो झगड़े, पोलराइजेशन है, उससे पॉलिटिशियंस ने और पार्लियामेंट्री जो टूल्स हैं, उन्होंने अपनी स्पेस बहुत कम की है इन रनिंग द गवर्नमेंट एंड इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल ऑफ देखिए सर, पाकिस्तान। जो ये बात अराकीन बिल्कुल आपकी। अराकीन पार्लियामेंट है बेसिकली आते तो कानून साजी के लिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना उतनी उनकी एबिलिटीज होती हैं, को बिल टेबल भी होता है तो ना बेचारों को पढ़ने की सलाहियत होती है। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, बीच में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। और ख़ासतौर पे जब पार्टी लाइन आ जाती है तो फिर वो पढ़े लिखे लोग भी बेचारे कानून को पढ़ते कोई नहीं है, उनको चीफ वेब कह देता है हाथ खड़े करने हैं, नहीं खड़े करने। तो ये इनकी जो एबिलिटी का भी मसला है, और फिर जो इंडिपेंडेंट राय दही का भी मामला है, इसकी तरफ भी ज़रूर कोई काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी आपकी मैं बात से 100 नहीं 200% इत्तेफाक करता हूं कि जो पार्लियामेंटेरियन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, उनको खुद भी चाहिए कि जो गवर्नेंस के और ओवरसाइट के जो टूल्स हैं, उनका हिस्सा बने, सही। उसको पढ़ें, उनको समझें, और उसमें दलेरी के साथ खौफ बेखौफ हो के, ठीक है, पार्टी लाइन एक हद पे आके आपको डेफिनेटली पार्टी लाइन को टो करनी पड़ती है, इसमें कोई जी दूसरी राय नहीं है, जी लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और मैंने अपनी जाति क्या, मैंने बहुत से अपने पार्लियामेंटेरियन देखे हैं अक्रॉस दी बोथ साइड्स, चाहे वो ट्रेजरी में हो या अपोजिशन में हो, बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद लगती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब एक पार्टी की पोजीशन, खास करके गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्टेट्स आ जाती हैं, तो जी। वो बेचारे भी वहां पे बहुत ज्यादा हाँ नहीं हैंडीकैप्स हो बिल्कुल, जाते हैं वो ये। लेकिन फिर तो कोई जरूरत नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ जो वोट दे जाए। अच्छा सरदार साहब, ये अभी बात की गई है कि पंजाब में वज़ीर आज़म मरियम नवाज जो है वो बहुत इनकलाबी इकदाम कर रही हैं, आए रोज़ कोई ना कोई नई इफ्तिताह करते हैं, किसी स्कीम का, किसी कार्ड का, किसी स्कॉलरशिप स्कीम का। तो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है क्या? आप क्या समझते हैं कि ये जो मंसूबे हैं जिनका ऐलान किया जा रहा है, इसके समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं? देखें अलवी साहब, आप भी लाहौर में होते हैं, मैं भी एक अपने पैरामीटर्स के अंदर रह कर मैं भी चीज़ों को डेली टाइम टू टाइम पब्लिक के साथ हम इन टच रहते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर साहब। देखें, आज मैं बहसीत पाकिस्तानी एक बात करना चाहता हूँ, बहसीत एडवाइज़र गवर्नरशिप को एक साइड पर रख कर। आज हमारा गवर्नर हाउस के अंदर एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। हमने वहाँ पर विज़िट किया, बच्चों की हाल हवाल किया। तो वहाँ पर हमने जब पूछा गवर्नर साहब ने कि जी आपको जो सीएम साहब ने जो दूध मेरे ख्याल में उन्होंने कोई अनाउंस किया था कि डेली एक बच्चे को कुछ मिल्क प्रोजेक्ट किया है, न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट है, क्या उसके समरात आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो प्रिंसिपल ने ये कहा, वहाँ पर जो फीमेल प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने कहा कि जी सर हमें तो अभी तक किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं मिली। देखें, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक अच्छा मौका दे दिया है, मरियम साहबा से मैं मुखातिब हूँ, और नून लीग चूँकि हम मखलूत हुकूमत के अंदर हैं, मैं नून लीग से मुखातिब हूँ कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स को अनाउंस ना करें, सिर्फ टिक टॉक ना बनाएं, उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन का चेक एंड बैलेंस भी रखें। जो आप न्यूट्रिशन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि जो सादा अल्फाज में कि जो इन्होंने दूध देने का ऐलान किया बच्चों को, उसका भी ग्राउंड के ऊपर हमारी नज़र से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं गुजर रही। गो कि हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, गो कि हम दीगर जो इंस्टीट्यूट है हम वहाँ पर भी जाते हैं। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऐलानात करें तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा, ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, इज़ अ वेरी थारोली जेंटलमैन, कि उन्होंने कहा कि देखें जो पार्लियामेंट के अंदर वो भी हमारे जैसे ही भाई बैठे हुए हैं, उनके भी अखराजात हैं। अखराजात या तनख्वाह बढ़ाने का उस वक़्त ज़रूरत महसूस होती है कि जब महंगाई बढ़ती है। देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं सेनेटर हूं या मैं कैमने हूं या मैं कोई भी हूं, तो मैं हूं तो पाकिस्तानी, आखिर मेरी जो भी फिक्स तनख्वाह सैलरी जो भी रखी गई है, तो मेरे इधर से अगर महंगाई होती है तो मैं भी तो उसी पेट्रोल पंप से जाकर मैं पेट्रोल डालता हूं, तो मैं भी तो उसी
ग्रोसरी शॉप से जाकर मैंने वहाँ से सामान लेता हूँ जहाँ के एक आम पाकिस्तानी लेता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल तमाम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत वक्त समझती है और आपस में एक बाहमी इत्फाक राय अगर पैदा हो रहा है तो उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। देखिए, इसके अलावा मैं अपने पीटीआई वाले भाइयों से, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। आज मेरा पहली दफ़ा तारफ़ हुआ, पहली दफ़ा इत्फाक हुआ ब्रिगेडियर साहब के साथ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं। इसके अलावा इनकी पार्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप रल मिल के पाकिस्तान को मजबूत करें। ये जो इस्लामाबाद वाली चढ़ाई है इसको एक साइड पर रखकर आप 3 साढ़े 3 साल जो भी है जी मुज़ाकरात भी चल पड़े, तो मैं समझता हूं कि जो भी इस हुकूमत को कोई नाम दे रहा है, फार्म 45 की है या 47 की है, तो मैं ये समझता हूं कि इसको अपना टर्नओवर पूरा करने दें और फैसला उसके बाद फिर अवाम के ऊपर छोड़ें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बदिया शेख सरदार साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं कि जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कि इसके जो नीचे इफेक्ट नहीं आ रहे और जो अवाम तक उसके जो समरात पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच रहे, तो आप भी चूंकि पब्लिक में होते हैं, आप बताएं कि क्या सूरत हाल है, कि आए रोज जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं ये वाकई अवाम तक इसके समरात पहुंच रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इनको इन्हीं बात का आंसर देना चाह रही थी अपने भाई को। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप सिंध को और पंजाब को दोनों का मुवाजना करें। पंजाब पर देखें, जब से पाकिस्तान बना है और उसके बाद पंजाब में सिर्फ हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून की जी। और अगर आप सिंध को देखेंगे तो 75 सालों में वहां पर अभी भी हुकूमत है और अगले इलेक्शन में भी यही गज वज के आएंगी पीपल पार्टी। सिंध में इनकी हुकूमत है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको पंजाब के स्कूल का विजिट करवाऊं और वहां पर आप मेरे साथ चले सिंध का कोई एक स्कूल का विजिट करें, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे वर्क करती हूँ और मैंने इन्हीं के स्कूल सिंध में जो उन्होंने भेजी वीडियोस कि आप ये देखें स्कूल, यहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं और यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आता और जो तनख्वाहें हैं वो घर बैठे ऐसे ही टीचर्स ले रहे हैं और उनके स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। आप दूध की बात कर रहे हैं, आप पहले सिंध को तो आप ठीक कर लें। जहां तक इम्प्लीमेंट की बात है, ये जो काम हो रहा है, इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने मामलात या अपनी बातों में बड़ी पुरज़म है और वो करती हैं। जहां तक दूध की बात है वो जाएगा, जा रहा है। लेकिन मेरा ये मुझे बल्कि आपने बड़ा अच्छा मुझे चांस दिया बात करने का कि हाँ, मैंने सिंध का बल्कि विजिट किया था नवाशा। आप पंजाब की बात करें ना, सिंध को छोड़ें, जहां आप लोगों की हुकूमत है, जहां के लिए प्रोजेक्ट मैं इनको जवाब दे रही हूँ ना कि आप पंजाब का विजिट कर तकाबली जायजा ना दें, आप अपना बताएं कि पंजाब में क्या कर रहे हैं। पंजाब में जो हो रहा है वो सबके सामने है। ये बात कर रहे हैं ना कि ये वो इस तरह नहीं हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है क्यों नहीं? जहां तक देखिए बात चीजें आ रही हैं उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ रही हैं। तो मैं इनको भाई को ये बता रही हूँ ना कि देखिए सिंध में है, हो सकता है मेरी बात पॉइंट इनको पड़ जाए कि आप सिंध में भी, मैं सिर्फ किसी का मेरे पास आया था मैसेज, हमें क्योंकि कहते हैं कि आप सिंध में भी आए, वहां भी करें ना, यहाँ स्कूल खुले हैं ना, यहाँ पढ़ाई है ना, कुछ भी नहीं है। जो आप वहां करें यहाँ आके करें। तो मैं तो इन भाई को एक अपना मैसेज दे रही हूँ, किसी का कि इन्हीं के पार्टी के लोग हमें कह रहे थे, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो बड़े खुश हैं हमारे, जो हम काम कर रहे हैं इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। तो बस मैं इनको ये मैसेज देना चाह रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो सीएम पंजाब की तरफ से आए रोज कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, आए रोज कोई ना कोई ये दौरा करते हैं, वहाँ पे कुछ कार्ड दे के आते हैं, तो आप भी चूंकि पब्लिक के आदमी हैं, आपके हल्के में ये जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं इस हवाले से कामकाज हो रहे हैं और आपके जो डेवलपमेंट के काम है वहाँ पे हो रहे हैं, आप अपने हल्के की कुछ सूरत हाल बताएं और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं इनके समरात वहाँ तक पिंड दादन खान में पहुँच रहे हैं? अलवी भाई, ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, पिछले दिनों इन्होंने पिंड दादन खान में या डिस्ट्रिक्ट जेलम में ट्रैक्टर तकसीम करने की एक तकरीब हुई जी। आप यकीन करें, आप लोकल मीडिया के किसी बंदे से पूछें, ये मेरे गवर्नर साहब के जो एडवाइजर हैं इनको कहीं पे पूछ लें, वो एक मजाक बन गया
जी मजाक इसलिए बन गया कि डीसी साहब भी आए, पिंड दादन खान, एमएनए साहब भी आ गए, असिस्टेंट कमिश्नर, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। जी वहां पे इन्होंने, मेरा ख्याल है, कोई चाबियां तकसीम की, तकरीबन 7 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 ट्रैक्टर की। जी और ट्रैक्टर वहां पे जो मंगवाए गए वो 1 या 2 ट्रैक्टर थे, और वो तकरीब खत्म होने से पहले ही ट्रैक्टर वापस चले गए। जी उसके बाद ये हुआ कि वो जो चाबियां जिन लोगों को दी, उनसे चाबियां वापस ले ली गई। ये तो वो है जो हमारे सोशल मीडिया पिंड दादन खान में मुकम्मल तौर पे उसका जो है इजहार किया। जी और उसके बाद आपने दूध की बात की है, ये एक और बहुत बड़ा जो है वो स्कैम इंशाल्लाह ये बनेगा, और इन्होंने बनाना है। जी बिकॉज नून लीग की क्वालिटी ये है कि हर ये वो काम करते हैं जिसके अंदर इनको हार्ड अर्न कैश जो है वो मिलने की बहुत ज्यादा तवक्को हो। जी मैं एक थोड़ा सा चंद एक अरसा पहले की बात करता हूं, इन्होंने एक बड़े ही फैन फेयर के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, रमजान पैकेज। जी पिंड दादन खान के अंदर 17,500 बंदों को ये यहाँ लिस्ट में नाम आए थे। ठीक है मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली के ऊपर पीट पीट के थक चुका हूं कि यार 17,500 आए थे। जी वहां पे तकरीबन 35 to 45% ऐसे लोग हैं जो खुद लाखपति नहीं है, करोड़पति हैं, बिकॉज सही सीएनआईसी उनका सामने लिखा हुआ है। जी बिल्कुल मैंने क्वेश्चन वहां पे दिया फ्लोर पे कि जी। जनाब आप मुझे लिस्ट दे दें और मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी करवा दें। जी ठीक है मैं आज ये जो नून लीग की बहन हमारी बैठी है, मैं इनके तवज्जो से फिर गुजारिश कर देता हूं जी कि पीपी 26 में इन्होंने जो रमजान पैकेज पिछला दिया था, बिकॉज मुझे डर है कि अगले रमजान पैकेज में इससे भी ज्यादा खराबियां होंगी, उसकी आज इंक्वायरी करवा लें। इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि इस मुल्क के पैसे के साथ, अवाम के साथ हुआ क्या है। जी उधर बिल्कुल नहीं आएंगे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी चंद एक गुजारिशात, एक मैं इनसे थोड़ी सी कमिटमेंट लेना चाहूंगा अगर ये कर सकती हैं तो। जी ये सुनने में आज आ रहा है कि जी वो आईपीपीज के साथ मुआहदे जो है रिवाइव हो रहे हैं, बड़ी जी अच्छी बात है, बिल्कुल करनी जी चाहिए। बिल्कुल कर रहे इमरान हैं खान ने बड़ी कोशिश की थी रिवाइव करने की, कुछ ना कुछ रिलीफ मिला, इन्होंने भी की, और मुझे पता चला है कि 14-15 जो है वो शायद खात्मे के जी करीब है और बिल्कुल लोगों को जी रिलीफ बिल्कुल मिलेगी। उनसे रीशेड्यूल कर रहे हैं, कुछ को खत्म कर रहे लेकिन हैं साथ एक और बड़ी जो बड़ी तकलीफदेह खबर आने नजर आ रही है, मार्केट में अवेलेबल है, वो ये है कि शायद ये अब खानदान के कुछ रह जाने वाले जो लोग थे वो कहते हैं जब हमारी भी आईपीपीज दो, बिकॉज हमने भी अखराजात अपने बाहर पूरे करने हैं, तो मेहरबानी ये करें कि ये जो क्राइम है, मैं इस आईपीपीज प्रोजेक्ट को ऑनेस्टली, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द पाकिस्तान एंड द हाँ पीपल जी ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे डॉलरों में जो अमाउंट जाती है वो हमारे लिए एक बहुत खतीर रकम है, वो मसला बना हुआ है। ओनरशिप पाकिस्तानियों की है, ओनरशिप पाकिस्तानियों की है, पेमेंट डॉलर में होती है, जी ट्रांसफर बाहर होती है, जी और हमारी इसने इंडस्ट्रियल तबाही बर्बादी कर दी है, एक्सपोर्ट की तबाही कर दी है। जी ये कमिट करें कि इस तरह का कोई मायदा दोबारा नहीं करेंगे। हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 42,000 मेगावाट है, और मैक्सिमम जो गर्मियों में हमारी जी कंजम्पशन जी होती है दैट इज नॉट मोर देन असल 26,000। में तो सवाल हमें रिक्वायरमेंट तो बहुत थी ब्रिगेडियर साहब, रिक्वायरमेंट तो बहुत थी। अब चूंकि एक तो बिजली महंगी बहुत है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और दूसरी इंडस्ट्री बंद है, वरना तो ये कैपेसिटी चार्जेस का भी मसला नहीं होना था। तो सरदार साहब ये आईपीपीज की जो बात है जी में हाइड्रो की तरफ जाएं, देखें जी आपने बिल्कुल दो हाइड्रो की तरफ इनिशिएटिव लिए हैं, हाइड्रो की तरफ जाएं जी और ये जो सोलराइजेशन की तरफ जाएं। जी देखिए नहीं, अब बात आपकी आप बिल्कुल फिर बात ठीक है करेंगे, बात से एक मिनट मैं जी थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, आवाम की बात कर रहा हूं, ऑनेस्ट टू गॉड, ये बड़ा मेरी बात सुने। जी ये पिछले 6 महीने से जब से हुकूमत है, आपने कहा कि जी सोलर पैनल आ रहे हैं, सोलराइजेशन इस मुल्क में है, सब ने हर घर में लोगों ने अपना जिस हद तक ममता सोलराइजेशन कर जी दी, कर रहे हैं अब सोलराइजेशन कर दी है। तो अब जनाब इन्होंने नेट मीटरिंग वाला कहा है कि जो पहले 19 से जो रुपए पर यूनिट ये ले रहे थे वापडा वाले, उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी, ये तो हम इसको 6 रुपए लेंगे। मुझे बताएं, ये है पॉलिसियां होती हैं, इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी करती है। और अब क्या होगा अगला मैं आपको बता दूं, ये सुन ले सारे यहां पे बैठ के, जी आगे ये होगा कि इन्होंने सोलराइजेशन को खत्म करना है, जो नेट को खत्म करना है, सेल जो वापडा को होती थी या डिस्कोस को होती थी उसको खत्म करना है। और अब कहेंगे क्योंकि राइट जी हर घर वाला जो है वो अपनी स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाए। क्या होगा, जी लाखों और करोड़ों की और अरबों की आ जाएंगी वहां से बाहर स्टोरेज की बैटरियां आ जाएंगी, जी और कौन लेके आएगा मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है जी। सरदार साहब ये जो आईपीपीज के हवाले से बात की गई है, और फिर ये जो सोलराइजेशन को बंद करने के हवाले से नेट मीटरिंग की तरफ इशारा किया ब्रिगेडियर साहब ने, तो ऐसी कोई खबर है या ये बस एक गप है? क्या देखें है जी, ये तो खबर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मैं तो ब्रिगेडियर साहब के तवसत से ये मैं बात सुन रहा हूँ। देखें इसके ऊपर तो मैं अभी कबल वक्त अगर कोई कमेंट्स करूंगा तो मेरे पैरामीटर्स से बाहर हो गया, लेकिन मैं क्विकली जी देखें अगर मुल्क के मुफाद के अंदर कोई चीज़ है तो वो होनी चाहिए। अब मैं क्विकली, चूंकि प्रोग्राम का मेरे ख्याल में टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं ये समझता हूँ कि मदिया शाह साहबा
पाकिस्तान का जो पूरा पाकिस्तान का जो चलाने वाला है वो कराची और सिंध है। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के भी हालात को कंपेयर कर लें और पाकिस्तान के, लेकिन उसके हुदूद अरबा को भी आप कंपेयर कर लें एज टू पंजाब। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं ना कि आप सिंध में देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है सिंध, और इसके अलावा उसके बाद हमारा पंजाब आता है। मैं ये समझता हूं कि वहां के हालात को भी आप कंपेयर करें और पंजाब के हालात को भी कंपेयर करें। प्रोग्राम के बाद मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप आज की वीडियोस ऑन ग्राउंड, बिल्कुल गवर्नर साहब वहां गए हैं स्कूल में और वहाँ के जो भी हालात वाकयात हैं, तो मैं बिल्कुल इस चीज को हाईलाइट करूंगा। और मैं ये कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, देखें कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, अगर हम गलत हैं तो हमारी निशानदेही करें। लेकिन आखिरी बात, जो ट्रैक्टर स्कीम वाली बात हुई है, जो ब्रिगेडियर साहब ने बोली है, तो मैं इस चीज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी जरूर होनी चाहिए जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। मैं अपने मेहमानान गिरामी ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, सरदार जुल्फ़िकार अली और मदिया शेख का मशकूर हूं जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।